हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो लिनक्स का टॉपिक है। थोड़ा सा मैंने बाउंस बैक किया। इसमें ना जो बात करने जा रहा हूँ वो वीडियो जो टॉपिक है ना, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि लिनक्स में आपको डेवऑप्स में आने के लिए बहुत कुछ है जितना मैंने बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो पता है क्या? वीडियो, जिस पे हम बात करेंगे। और एक्चुअल में इसका ना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज केस हो रहा है। उसका इसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ लॉजिक क्या है, पहले हम इसमें बात करते हैं, राइट? तो आइए बाउंस बैक करते हैं। जो टॉपिक मैंने लिया, वीडियो स्टैंड फॉर वर्चुअल डेटा ऑप्टिमाइजर। अब इसको बात करने से पहले आप पहले ये बताओ कि आपने पार्टीशन का टॉपिक किया है लिनक्स में? कैसे पार्टीशन बनाते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे एलबीएम का टॉपिक मैंने बताया था, सब कुछ बताया था। उसी से रिलेट करूंगा सिंपल भाषा में कि जो वीडियो हम कंपनी के अंदर यूज कर रहे हैं उसका यूज केस क्या है, कंपनी यूज किस लिए करती है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है। कंपनी के अंदर उसका क्या यूज केस है, ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए बाउंस बैक करते हैं। सबसे पहले इसको बताने से पहले इसका बेनिफिट भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, जब आपने लिनक्स में पार्टीशन की बात किया था, पार्टीशन, ठीक है, तो आप क्या करते थे? मान के चलो आपका लिनक्स में एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये आपका रूट हार्ड डिस्क है, रूट रूट ब्लॉक। तो इसमें क्या होता था कि आप इसमें सारा कुछ काम कर रहे हो, लैब कर रहे हो। कंपनी के अंदर क्या होता है, आप जब काम कर रहे हो आपका एक रूट वॉल्यूम है, इसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये क्रैश हो गया, खत्म हो गया, खत्म हुआ तो डेटा लॉस हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि भाई हम एक काम करते हैं, सेकेंडरी वॉल्यूम लेते हैं। सेकेंडरी वॉल्यूम को आपने लिया, राइट? उसको लेने के बाद आपने क्या किया? फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने की कमांड क्या होती है? तो ये सारा मैंने पहले से बताया हुआ, तो इसमें बात नहीं करके वाया MKFS आपने इसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद आप क्या करते हो? मान के चलो आपने एक टाटा नाम की डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी में वॉल्यूम को आपने माउंट किया। माउंट करने के बाद इसमें आप डेटा रखते हो, राइट? यहां तक तो ठीक था। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक चीज देख रहे होगे कि भाई, आप जब कोई आपकी फाइल है, मान के चलो कंपनी के अंदर आपने किसी एक फाइल को बनाया, मान के चलो मैं अपना नाम लिखता हूँ sunil.txt, इस नाम की एक फाइल है। इसके अंदर जो कंटेंट है, डेटा है, वो मान के चलो 50 GB का है। ठीक है, कंपनी के से रिलेट करेंगे, बात करेंगे। 500 GB का डेटा है, इस वॉल्यूम की कैपेसिटी चलो 60 GB है। ठीक है, अब मान के चलो आपने इसको यहाँ पे रख दिया, राइट? कहाँ पे? इस वॉल्यूम के ऊपर। तो इस डिवाइस का स्पेस तो आधा यूटिलाइज हो गया इस फाइल के बिहाफ में। ठीक है, बात आ रही समझ में? आप विंडो में काम कर रहे हो, अपनी फाइल को, कोई भी 10 वीडियो है, उस वीडियो को आप अलग अलग जगह रख दो, सी में रख दो, डी में रख दो, ई में रख दो, डेस्कटॉप में रख दो, तो आपका वो मेन जो वॉल्यूम उसको यूटिलाइज कर रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे थोड़ा समझो, आपके पास एक फाइल है sunil.txt, इस फाइल को आपने रखा इस वॉल्यूम पे, ठीक है, माउंट किया, इसमें यहाँ पे रख दिया, डेटा यूटिलाइज हुआ। फिर इसी फाइल को आपने रीनेम कर दिया वाया रीनेम कमांड, ठीक है, और रीनेम करके इसको आप यहाँ पे रख रहे हो। तो ये बताओ, ये तो इसी वॉल्यूम का स्पेस यूटिलाइज करेगा ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो एक कहानी तो यहां तक थी। उसके बाद हमने एलवीएम सीखा था, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो एलवीएम में क्या होता था? एलवीएम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। आपने एक हार्ड डिस्क ये लिया, राइट, दूसरा हार्ड डिस्क आपने ये लिया, ठीक है, तीसरा हार्ड डिस्क आपने ये लिया। तो तीनों हार्ड डिस्क को आप क्या करते थे? दिस इज द पीवी, फिजिकल वॉल्यूम। इस फिजिकल वॉल्यूम को आप क्या करते थे? वॉल्यूम ग्रुप में वीजी में आपने अटैच किया। तो जब आपने अटैच किया तो ये कितना हो जाता था दोस्तों? मान के चलिए 5 GB का, ये भी 5 GB है, ये भी 5 GB है, तो तीनों कितना हो जाता है? 15 GB। तो वॉल्यूम ग्रुप में आपके पास 15 GB स्पेस हो जाता था। तो 15 GB स्पेस में से क्या करना पड़ता था? इनको कुछ नहीं करना है, फिजिकल वॉल्यूम को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट माउंट करना है इसमें वॉल्यूम ग्रुप के साथ, और इस वॉल्यूम ग्रुप को आप फॉर्मेट कर दीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद इस वॉल्यूम ग्रुप से आपको, मैंने बताया था लिनक्स में आपके पास 5 डिपार्टमेंट है, तो पांचों डिपार्टमेंट को आपने क्या करना है? स्पेस यूटिलाइज करना है। भाई चल 2 GB इसको दे दे, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, कितना? 2 3 4 और 7 GB। तो वॉल्यूम ग्रुप से 7 GB यूटिलाइज हो गया। अभी भी हमारे पास 8 GB बचा हुआ है। 8 GB मतलब बचा, तो 8 GB हम दे सकते हैं। इन फ्यूचर मुझे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? एक एडिशनल बाहर से फिजिकल वॉल्यूम लगा देंगे, इसमें अटैच कर देंगे, फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं। यहां तक तो ठीक था। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। कंपनी में यूज होता है क्या? अभी भी कुछ कंपनियां जिसमें यूज होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है? कंपनी में ना, आपको नॉगियोस मॉनिटरिंग टूल पता है, प्रोमेथेस पता है, ग्राफाना पता है। कुछ ऐसी कंपनी, उनके अंदर जो पुराना मॉनिटरिंग टूल है उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, भाई उनको पता ही नहीं है।
समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, कंपनी टू कंपनी सब चीज़ वेरी करता है। तो अपने आप को सीखते रहो, सिखाते रहो, यही मुद्दा होना चाहिए सभी का। तो ये बात आते हैं एलवीएम का, यहाँ तक थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्चुअल डिस्क ऑप्टिमाइज़र। तो इसके आने से फ़ायदा क्या हुआ भाई लिनक्स में? तो इसके आने से तो सबसे पहले भाई रिडक्शन किस चीज का? डेटा। दूसरा बात करते हैं डुप्लीकेशन, तीसरा बात करते हैं कंप्रेशन। अब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो सेम हम कहानी करेंगे भाई, इसका पैकेज इंस्टॉल करना होगा, प्रैक्टिकल में सब कुछ बताऊंगा। पहले आप समझ लो भाई वीडियो है क्या, वर्चुअल डेटा ऑप्टिमाइजर। तो ध्यान से सुनना, आपका एक फिजिकल वॉल्यूम है। फिजिकल वॉल्यूम मतलब ये लीजिए आपका एक मेन वॉल्यूम है ये, ठीक है, 50 GB का। अब ये बताओ इसके अंदर आपको डेटा रखना है। एलबीएम में भी यही कहानी होती थी, फिजिकल में भी यही होती थी। यहाँ पे क्या होगा कि आपको दो फाइल रखनी, फाइल ए और फाइल बी, ठीक है। 50 GB का आपके पास स्पेस है। दोनों फाइल का साइज मान के चलो 5-5 GB है। ध्यान से सुनना। तो अगर आपने क्या किया, आपका ये वीडियो होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो कॉन्फ़िगर किया, वर्चुअल डेटा ऑप्टिमाइजर इसका पैकेज इंस्टॉल किया, तो आप क्या कर रहे हो भाई, ध्यान से सुनना। आपके पास दो फाइल है, दो फाइल मतलब ध्यान से सुनना, फाइल ए और फाइल बी। इस फाइल बी को आप यहाँ पे कॉपी कर रहे हो, कहाँ पे? अपने हार्ड डिस्क पे, मेन वाले। तो उसके पहले आपने वीडियो को इंस्टॉल किया हो ना, वीडियो का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ, सारा फॉर्मेट किया, माउंट किया हुआ। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ना एक चीज ये देखनी होगी, इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं पैकेज को, इसका फायदा क्या है? मान के चलो ए नाम की फाइल है, और इसी ए नाम की फाइल का साइज क्या है? 5 GB है साइज। 5 GB आपका यूटिलाइज हो रहा है मेन स्पेस। ध्यान से सुनना, इसी फाइल को ए को मैं रिनेम कर देता हूं सी से। तो सी से स्पेस किया तो ये भी 5 GB है भाई, लेकिन कंटेंट डेटा वही है, राइट। तो वही डेटा आप अपने रूट वॉल्यूम पे आप जब कॉपी कर रहे हो, तो आपको ये क्या बोलता है, वीडियो बोलता है भाई मैं डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, डेटा का जो भी डुप्लीकेशन है उसको ये फीड करता है। मतलब क्या करता है? फाइंड आउट करता है। फाइंड आउट करता है मतलब भाई ऑलरेडी आपकी जो फाइल ए है वो आपकी इस वॉल्यूम पे पड़ी हुई है। तो भाई आप दूसरी फाइल क्यों डाल रहे हो? तो आपको वीडियो क्या बोलता है भाई, मैं डेटा का डुप्लीकेशन फाइंड आउट करता हूं। बात आ रही समझ में? डेटा का डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब मैं एक ट्रेनर हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, राइट। ऐसे ही दूसरा ट्रेनर आ जाए मेरी तरह और टीच करने लगे, तो ये तो पता चल जाएगा किसको? मुझे, क्योंकि मैं वीडियो हूं ना। वीडियो मतलब क्या भाई कि हाँ मेरे जैसे एक और ट्रेनर है भाई, आपका फाइल और डेटा पहले से एग्जिस्ट है इस वॉल्यूम के अंदर। आप उसको तो आप दूसरे नाम से रिनेम करके आप उसी वॉल्यूम पे रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो स्पेस तो खत्म हो रहा है ना, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? मान के चलो मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर का मैं मॉडिफाई कर करके अलग अलग नाम से उसको रख रहा हूं, लेकिन ये स्पेस तो यूटिलाइज कर रहा है ना। तो ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, आपका जो मेन वॉल्यूम है, इस मेन वॉल्यूम का स्पेस क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है। अब जब स्पेस यूटिलाइज होगा तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगा ना भाई, वॉल्यूम आपका कंज्यूम हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया वीडियो वर्चुअल डिस्क ऑप्टिमाइजर। इसके आने से बेनिफिट क्या भाई? आपका डेटा डुप्लीकेशन कर रहा है ना, मैंने यहाँ पे बात की, ए फाइल है आपका डेटा है ना भाई, डेटा का डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब वही डेटा आप क्यों अपने वॉल्यूम अटैच कर रहे हो, क्यों आप रख रहे हो? जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपके पास जो डेटा है आप उसको रिनेम करो। कभी कभी कैसे प्रोडक्शन यही होता है ना, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर। चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास लिनक्स के 100 ट्यूटोरियल है खुद के। तो अब उसको मैंने किसी डी ड्राइव में रखा और उसी को मैंने एक नई ड्राइव बना के रख दी। तो मेरा हार्ड डिस्क का जो मेन वॉल्यूम है 500 GB, तो उसी को तो खपत कर रहा है ना। तो ऐसे ही अगर मैंने किसी दूसरे नाम से बना के अटैच किया और अपलोड किया, तो आपका वीडियो बोलता है भाई आपके पास ऑलरेडी फाइल है, एग्जिस्ट है। ये आपको बताता है वीडियो डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, रिडक्शन, डुप्लीकेशन और कंपैरिजन। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वीडियो में मैं आपसे लैब में बात करूंगा, राइट। तो लैब में कुछ नहीं करना भाई, इसको काम करने के लिए आपका एक कीमोड, ठीक है, पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। और वही हम काम करेंगे भाई। आपका एक वर्चुअल मशीन होगा, उसमें आप 2-3 पार्टीशन बना लो, उसमें हम पूरा लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद लैब ही करूंगा मैं, इसके जितने भी ट्यूटोरियल है बहुत जल्दी मैं बना दूंगा, ठीक है। और
बस इतना ही था। वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने पहले से मैंने प्रीवियस में थोड़ा-सा रिलेट किया सो दैट आपको बात समझ में आ पाए, ठीक है? तो वीडियो का समझना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कि डेटा का डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब जब मैं आपको लैब कराऊँगा और लैब में जब सारा कुछ परफ़ॉर्म करूँगा तो ईज़िली आप समझ पाओगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आई थिंक इस वीडियो में इतना ही और फिर अगेन मुझे दे दीजिए वापस जाने की इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही इस वीडियो के लैब के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।